नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। जिंदगी सुकून से चल रही होती है, सब सामान्य सा रहता है और अचानक कोहराम मच जाता है, जान पर बन आती है, लोग मारे जाने लगते हैं तो हालात कितने डरावने और दहला देने वाले होते हैं उसका गवाह इजराइल बना हुआ है। वैसे तो हमास की तरफ से अब रॉकेट हमला बंद है, लेकिन उसके आतंकी जो इजराइल के अंदर पैराड्रॉप करके घुसे हुए थे, उन्होंने क्रूरता, हैवानियत और नरसंहार का नंगा नाच किया। हालांकि देखना बड़ा मुश्किल है, मैं इस बात को आपसे कहना भी चाहता हूं कि आप चाहें तो यह वीडियो ना देखें, लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इजराइल में हमास के हमले में जो हुआ उसकी छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सुकून में सदमा घुस जाता है, जिंदगी मौत के हवाले होने लगती है। अरसत में आज जिन बातों की चर्चा हम करेंगे उसमें सबसे पहली बात ये कि इजराइल ने पलटवार करके जो उसका इंतकाम है उसको कितना पूरा किया है। हम यह भी जानेंगे कि जब हमास ने हमला किया और इजराइल के ऊपर उसका हवाई कवच है जिसको हम आयरन डोम कहते हैं, वो फेल क्यों हो गया। आज इस बात की भी चर्चा होगी कि यहूदी कौन होते हैं, यहूदियों का इतिहास क्या कहता है और यरूशलेम को लेकर के इसकी क्या अहमियत है कि बार बार जंग छिड़ती है, टकराव होता है, संघर्ष होता है। सबसे पहले हमास के हमले में जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद 900 के आसपास हो गई है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इजरायली इलाकों में हमास के जो आतंकी घुसे हुए थे उनको ढेर करने और ढूंढने में इजरायली फौज लगी हुई है। दूसरी तरफ एयरफोर्स हमास के नियंत्रण वाले गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके युद्ध के ऐलान के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 450 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना के मुताबिक एयरफोर्स ने हमास के 3 मंजिला मुख्यालय और दूसरी महत्वपूर्ण इमारतों को तबाह कर दिया है या ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। गाजा पर इजराइल के हमले में अब तक 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, अधिकतर फिलिस्तीनी हैं और 4 लोग ऐसे हैं, हार से अधिक 4000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही है। युद्ध किसी भी समाज के लिए सबसे बुरी चीज है, डरावनी। देश, समाज, परिवार सब तबाह होता है। आज अरसत में मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगा वह मुमकिन है कि आपको विचलित करें, मगर यह एक बड़ा सबक भी है कि जब आतंकी संगठनों की ज़मीन जिंदा होती है, आप उनको रहने देते हैं, तब तक आम आदमी पर मौत कभी भी टूट सकती है, यह आशंका बनी रहती है। हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन उसका रास्ता बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार करने से ही निकलता है, ना कि बेकसूर निहत्थे निरपराधों की निर्मम हत्या से। शनिवार की सुबह लगभग 6:30 बज रहे थे। इजराइल का गाजा से लगा हुआ जो इलाका है उसमें म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। छुट्टी का दिन था, खुले में हजार लोग नाच गा रहे थे। तभी हमास के आतंकियों ने 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। कोहराम मच गया, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन उनमें से 250 से ज़्यादा वहीं ढेर हो गए। हमास के आतंकियों ने कई महिलाओं को अगवा कर लिया और उनको गाजा ले गए। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन देखना ज़रूरी है।
हमास आतंकियों की दरिंदगी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो एक महिला का है जिसकी दादी की हत्या हमास के आतंकियों ने उसकी आंखों के सामने कर दी। टीवी चैनल पर यह सच बयान करते करते महिला फूट पड़ी। यह वीडियो देखकर कोई भी रूह तक कांप जाए, आंखें भर आएंगी। यह वीडियो कुछ भी कहने की मांग नहीं करता है क्योंकि ऐसी तस्वीरों के लिए शब्द बने ही नहीं है। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, ऐसी दहशत समेटना शब्दों के बूते के बाहर है। קמנו בבוקר, כמו כל המדינה, לתוך אזעקות. רצנו לממ"ד כמובן, וחייגנו ישר לסבתא. סבתא רגילה לאזעקות. דיברנו איתה, היא וידאה שאנחנו בממ"ד. אנחנו וידאנו שהיא הולכת לממ"ד. שאלנו אותה אם יש איזושהי בשורה, חריגה שעדכנו אותם חוץ מזה שיש אזעקות, כי בדרך כלל יש להם עדכונים הרבה יותר מפורטים, והיא אמרה שכרגע זה בבדיקה. ניתקנו את הטלפון, נכנסנו לממ"ד, וברגע שיצאנו מהממ"ד, דודה שלי התקשרה לאמא בצרחות, תפתחו את הפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק. אמא לא הצליחה בכלל לפתוח, רעדה בכל הגוף שלה. אני פתחתי מהטלפון שלי, וראיתי זוועה. ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון. כל הרצפה דם, סבתא שלי שוכבת שם. המחבל פשוט לקח את הנייד הפרטי שלה, צילם אותה והעלה את זה לקיר פייסבוק הפרטי שלה. ככה התבשרנו, ככה גילינו את זה. צרחנו ברמות, כולם פה איבדו את זה, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש. פשוט זה לא עוזב אותנו עד עכשיו, זה לא יעזוב אותנו בחיים. הקיבוץ עבר גיהנום. בקושי נשארו שם אנשים, כל כך הרבה חטופים, נרצחים, אנשים חפי פשע, כלום. एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इजराइल पर हमला हो चुका है। एक पति अपनी फौज के साथ लड़ने के लिए घर से निकल रहा है और पत्नी बाहों में लिपट कर उसको विदा कर रही है। पति ने सेना की वर्दी चढ़ा रखी है और उसके चेहरे पर कहीं से भी किसी तरह का डर नहीं है, बल्कि एक संकल्प दिख रहा है अपने देश की खातिर लड़ने का। इस शख्स का नाम हनन्या नफ्ताली है और पत्नी का नाम इंडिया नफ्ताली। इंडिया नफ्ताली पेशे से पत्रकार हैं और वो संकट की घड़ी में एक तरफ पति को जंग के मैदान में भेज रही हैं तो दूसरी तरफ वहाँ की तस्वीरें साझा कर रही हैं। उन्होंने एक ऐसा वीडियो साझा किया है जब सायरन बजने के बाद वो तेजी से शेल्टर होम की तरफ भाग रही हैं। Guys. हमास का आतंकी इजराइल के उस इलाके में घुसे जो गाजा से लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने 5000 से ज़्यादा रॉकेट जो छोड़े वे कई हिस्सों में इजराइल के गिरे और तबाही मचा गए। वो तस्वीरें आपको देखना चाहिए जिन इलाकों में लोग अमन चैन से रह रहे थे। छुट्टी का दिन था, कहीं से किसी खतरे की कोई आहट नहीं थी, तभी अचानक कोहराम मच गया। एक तस्वीर और देखिए। एक पिता है, छोटी सी बेटी को सीने से चिपकाए हुए। तस्वीर आप देख रहे हो। हमास के हमले में बच्ची घायल हुई
और पिता को यह पता है कि बेटी मर चुकी है, मगर वह अपने सीने से उसको हटा नहीं रहा है। बेटी को यह पिता देर तक यूं ही चिपकाए रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। हमास के हमले में इजराइल के दो बड़े हथियार, या यूं कहिए कि उसकी दो बड़ी ताकतें फेल हो गई। एक उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद और दूसरा उसका रक्षा कवच जिसे आयरन डोम कहते हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजराइल ने नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया जो उसके लोगों और शहरों की हिफाजत करेगा। इसी मकसद से इजराइल ने आयरन डोम को डेवलप किया और 2011 में पहली बार उसको सर्विस में लाया गया। इसकी ताकत यह है कि रॉकेट, तोप के गोलों, मानव रहित विमानों, मोर्टार वगैरह वगैरह हवा से जो भी खतरा आ रहा है इजराइल के ऊपर, उसको वो ख़त्म कर सकता है हवा के भीतर ही। जानकार मानते रहे हैं कि यह डोम किसी भी टारगेट को 90% तक तबाह करने में कारगर है। कम दूरी के हवाई खतरों को बेअसर करने के साथ हवा में किसी भी मिसाइल को रोकने की क्षमता रखता है। इसे गाजा पट्टी से 40 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल के दक्षिणी हिस्से में बसे एक शहर बीयरशेवा उसके पास तैनात किया गया। इजराइल के पास अब ऐसी 10 यूनिट्स हैं, इनके समूचा इजराइल आयरन डोम के तहत आता है। यह रडार की मदद से हवा में होने वाले हमलों का पता लगाता है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि गाजा पट्टी से दागे जाने वाले रॉकेट को यह ख़त्म कर दे। हमास इसकी काट ढूंढने में लगा हुआ था। उसको शायद आयरन डोम की कमज़ोरी का पता चल गया। वो ये बात बहुत कम समय में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जाने से डिफेंस सिस्टम जो है वो टूट सकता है समझ गया। एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का नाकाम हो सकता है। हमास ने यही किया। 20 मिनट के भीतर 5000 से ज़्यादा रॉकेट उसने इजराइल के ऊपर दागे, और इतने रॉकेट दागे जाने के बाद जो आयरन डोम था वो उसको रोकने में नाकाम साबित हुआ। दरअसल 10 मई 2023 को जब इजराइल के दक्षिणी इलाके पर हमास ने मिसाइलें दागी थी, तब भी यह डोम नाकाम हो गया था क्योंकि मिसाइलें ताबड़तोड़ दागी गई थी। लगता है कि हमास को उसी समय यह कमजोरी पता चल गई। मई के हमले के बाद यह परखा गया था कि आयरन डोम फेल कैसे हुआ। इजराइल ने इसकी पूरी परख पड़ताल की। पता यह चला कि उसके हार्डवेयर को 2011 के बाद से अपडेट किया ही नहीं गया, जबकि सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट किया जाता रहा। तो वक्त की ज़रूरत जो थी उसके मुताबिक आयरन डोम तैयार नहीं किया गया और हमास को उसकी यह कमज़ोरी पता चल गई। लिहाजा 20 मिनट के भीतर ही उसने सारे रॉकेट दागे, 5000 से ज़्यादा। अब आते हैं कि इस इलाके में जो अरब का इलाका है या जो लड़ाई है फ़िलिस्तीन की, इजराइल की, अरब के भीतर मुसलमानों का, यहूदियों का और फिर ईसाइयों का क्या रिश्ता है। एक ज़मीन है जिस ज़मीन पर इस विवाद की नींव रखी गई, उसको अब समझते हैं। यहूदी धर्म की शुरुआत, इजराइल में जितने भी लोग रहते हैं वो यहूदी हैं, और दुनिया के बाकी हिस्सों में अगर यहूदियों की तादाद में जोड़ दूं तो इजराइल के 80 लाख और बाहर लगभग 70 लाख, 1.5 करोड़ यहूदी दुनिया में हैं आज की तारीख में। तो यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से होती है। अब्राहम जिनको इब्राहिम भी कहा जाता है। यहूदियों के लिए अब्राहम है, मुसलमानों के लिए इब्राहिम। बात है ईसा से लगभग 2000 साल पहले की, यानी कि आज से 4000 साल पहले। पैगंबर इब्राहिम के 2 बेटे थे। ग्राफिक्स के ज़रिए मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूँगा। हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल। पैगंबर इब्राहिम के पोते का नाम था हज़रत याकूब। याकूब को इज़राइल भी कहा जाता था। हज़रत इज़राइल भी अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो पैगंबर अब्राहम जो थे, जिनको इब्राहिम कहा जाता है, 2 बेटे हज़रत इसहाक
एक पत्नी से और हजरत इस्माइल दूसरी पत्नी से। हजरत इसहाक के बेटे थे याकूब, याकूब को इज़राइल भी कहा जाता रहा। इन्हीं के नाम पर इज़राइल रखा गया। याकूब वैसे थे जिन्होंने यहूदियों को 12 जो जातियां थी यहूदियों की, उनको एकजुट किया और फिर उसको एक देश बनाया जिसको इज़राइल कहा गया। बीच में उसका वजूद खत्म हो गया। ग्राफिक्स पर आप नज़र रखिएगा। मगर 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र ने यह तय किया कि फ़िलिस्तीन के हिस्से में एक इलाका यहूदियों को दिया जाएगा, वह नक्शा भी मैं आपको इस शो में दिखाऊंगा कि कौन सा इलाका यहूदियों को देना तय हुआ था, फिर कैसे युद्ध होते रहे और इज़राइल का दायरा लगातार बढ़ता चला गया और फ़िलिस्तीन सिकुड़ करके 2 इलाकों में आ गया है, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी। उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि देश बनाया जाए तो इज़राइल ही नाम रखा यहूदियों ने उसका। हजरत याकूब के बेटे का नाम था यहूदा या जुदा। जब आप अरब में जाते हैं तो य और ज का अंतर चलता रहता है, तो यहूदा को जुदा भी कहते हैं। उसी हजरत यहूदा के नाम पर जो उनके वंशज थे वो यहूदी कहलाए। मामला मुझे लगता है कि आपको साफ हो गया कि हजरत इब्राहिम से हजरत इब्राहिम के बेटे, बेटे के बाद पोते याकूब और याकूब के बाद उनके बेटे जिनके नाम पर यहूदियों का नाम आया, यह जाति आई। अब इसको समझाना मैं चाहता हूं कि क्या है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम उसी ज़मीन पर हैं। वो इज़राइल या फ़िलिस्तीन का जो हिस्सा है यरूशलेम, वहाँ से लेकर के मक्का तक, तो मक्का मदीना से लेकर के यरूशलेम का जो पूरा बेल्ट है, वहाँ 3 तरह के धर्म पैदा हुए। इससे भी ज़्यादा अगर सुमेरियन धर्म को मान लूँ, मेसोपोटामियन धर्म को मान लूँ तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन इन तीनों धर्मों में समानता है क्योंकि एक ही ज़मीन से पैदा हुए धर्म हैं। जैसे हिंदुस्तान में सनातन हिंदू धर्म है, इससे सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो कई मत और परंपराएं आपको एक सी मिलेंगी। वैसे ही इस इलाके में ये 3 जो धर्म आए, यहूदी ये अपने ईश्वर को कहते हैं याहवे, कहीं कहीं जाहवे, य और ज का अंतर रहता है। ईसाई गॉड कहते हैं और इस्लाम में अल्लाह माना जाता है, ईश्वर को अल्लाह माना जाता है। और इन तीनों में अल्लाह की तस्वीर नहीं मानी जाती है। अल्लाह जो है वो ऊपर है, उसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती, बुत नहीं हो सकती, उसकी पूजा नहीं होती है। अल्लाह ने अपने दूत भेजे। दूत 2 तरह के होते हैं, एक नबी, एक पैगंबर, मैसेंजर एंड प्रॉफिट। उसका अंतर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो पैगंबर जो हैं यहूदी धर्म में जो पहले पैगंबर जिन्होंने यहूदी धर्म का प्रवर्तन किया, यहूदी धर्म इस धरती पर ले करके आए, मूसा और ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म में मैसेंजर, गॉड के पुत्र, और इस्लाम में मोहम्मद साहब जिनको जिब्राइल के जरिए खुदा ने संदेश दिया और वो कुरान बना। यह तीनों जो हैं यह उस धर्म के मैसेंजर हैं, प्रॉफिट हैं। तीनों धर्मों में आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट हैं। तीनों धर्मों में ईश्वर है और ईश्वर की पूजा नहीं होती है, यानी कि उसकी मूर्ति पूजा नहीं है। और तीनों के अपने अपने पैगंबर हैं। और ये जो धर्म ग्रंथ है ये ओल्ड टेस्टामेंट, दरअसल आप जब यहूदी धर्म में जाते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का धर्म ग्रंथ है और ओल्ड टेस्टामेंट को लेकर के कुछ और हिस्से जोड़े गए जिसको बाइबल कहा गया। तो बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्सा है उसको ओल्ड टेस्टामेंट ही कहते हैं। और कुरान, तो ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत सारे हिस्से कुरान के अलावा जो इस्लाम के धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी रखे गए। तो यह जो है यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, यह तीनों उसी ज़मीन से हैं और तीनों में आप एक तरह की समानता देखेंगे। और सबसे बड़ी समानता यह है कि मूसा, ईसा और मोहम्मद, यह तीनों जो हैं जिस वंशज से आते हैं, जिस सिलसिले से आते हैं, उसके ऊपर मोहम्मद इब्राहिम है, पैगंबर इब्राहिम है। तो पैगंबर इब्राहिम से ही यह तीनों अलग अलग जाते हैं। अब एक बार फिर से मूसा जिन्होंने यहूदी धर्म की नींव रखी, मैं आपको एक बार रैप कर देता हूँ। मूसा का जिक्र मैंने अभी आपसे किया। उसके बाद ईसा मसीह ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रवर्तन किया और यहूदी धर्म यहाँ से निकला। यानी कि
यीशु मसीह यहूदी थे और उनके जो मतावलंबी थे उन्होंने एक अलग राह पकड़ी, एक अलग पंथ बनाया जिसको ईसाईयत कहा गया। ईसा मसीह के बाद पैगंबर मोहम्मद आए और उन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। यानी कि मूसा, ईसा और मोहम्मद साहब तीनों जिस मूल से निकले वो पैगंबर इब्राहिम की थी। आज यहूदी और मुसलमान खून खराबे पर उतरे हैं, लेकिन जब आप कुरान पढ़ते हैं तो पैगंबर मूसा का जिक्र 136 बार आता है। वही मूसा जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक हैं वो कुरान में है, 136 बार उनका जिक्र है। वे यहूदियों के नबी हैं लेकिन मुसलमानों के भी पैगंबर हैं। मुसलमान सिर्फ मूसा को ही नहीं, यीशु मसीह को, नूह को, मोहम्मद साहब के साथ साथ पैगंबर मानते हैं। इस्लाम में लगभग 1.25 लाख के आसपास पैगंबर हैं, लेकिन 25 बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण। उन 5 में हजरत इब्राहिम भी हैं, मूसा भी हैं, ईसा भी हैं, मोहम्मद साहब भी हैं। तो ईसाईयत के प्रवर्तक और यहूदी धर्म के प्रवर्तक, यह दोनों नबी हैं इस्लाम में, दोनों पैगंबर हैं। अब मैं आपको इन तीनों धर्मों का जो दुनिया में वजूद है उसके बारे में बताना चाहता हूं। यहूदी, मैंने कहा कि यह कुल मिलाकर के 1 करोड़ 60 लाख दुनिया भर में है, 80 लाख हैं इजराइल के भीतर। सबसे ज्यादा आबादी वाला जो धर्म है दुनिया में वो है ईसाईयत। 238 करोड़, संयुक्त राष्ट्र ने जो ताज़ा आंकड़ा जारी किया जनगणना का, उसके आधार पर 238 करोड़ दुनिया में ईसाई हैं, 800 करोड़ की आबादी में, और 191 करोड़ मुसलमान हैं। आप देशों में जाएंगे तो सिर्फ इजराइल है जो यहूदियों का देश है। 130 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां ईसाईयत है या ईसाई वहां बहुसंख्यक हैं, और 49 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम है या फिर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। आबादी जो दुनिया के है उसके लिहाज से यहूदी कितने हैं? 0.02%, 1.5 करोड़, और 31.5% ईसाई हैं, और मुसलमान दुनिया में 23% हैं। 49 देशों में 23% हैं और 130 से ज़्यादा देशों में ईसाई जो हैं वो 31.5% हैं दुनिया की कुल आबादी। ये स्थिति इन तीनों धर्मों की है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़मीन आप समझ लेंगे तो जो मौजूदा लड़ाई है, ये खून खराबा है, इसको समझना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। हज़रत इब्राहिम की इस्लाम में क्या जगह है, इसको अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज से 4000 साल पहले इराक में हज़रत इब्राहिम का जन्म हुआ और उन्होंने इराक के बादशाह को कहा कि खुदा एक है, आप एक ही खुदा को मानो। बादशाह नाराज़ हुआ, उसने कहा कि तुम्हारी यह बेतुकी बात नहीं चलेगी, और गुस्सा होकर के उनको जलाने का हुक्म दे दिया, लेकिन वो जल नहीं सके। इसके बाद बादशाह ने उनको देश निकाला दे दिया। हज़रत इब्राहिम सीरिया, फिर फ़िलिस्तीन और मिस्र गए, घूमते रहे वो, उनके साथ उनका परिवार भी चल रहा था। उनकी 2 बीवियाँ थीं, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। हज़रत हाजरा जो हैं वो आगे बताऊंगा कि उनके लिए क्या महत्व रखती थी। हज़रत हाजरा के बेटे थे हज़रत इस्माइल, और सारा से थे हज़रत इसहाक, जिनके बेटे थे याकूब, जिन्होंने इज़राइल का देश बनाया, और याकूब के बेटे के नाम पर यहूदियों का नाम पड़ा। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, तो याकूब का दूसरा नाम इज़राइल था जो मैंने आपको बताया। खैर, यहाँ कहानी हज़रत इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल की है। तो हज़रत इब्राहिम लगातार घूम रहे थे और साथ में उनका परिवार चल रहा था। कहा जाता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ तो हज़रत इब्राहिम अपनी पत्नी हज़रत हाजरा और इस्माइल को छोड़कर चले गए। चारों तरफ रेगिस्तान था और कहीं भी खाने पीने का कोई सामान नहीं था। माँ और बेटे दोनों पानी और खाने के लिए भटकने लगे। हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि बेचा तड़प रहा था और उसको बहुत प्यास लगी थी, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रही थी, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, और वहाँ फिर रेगिस्तान में बच्चे को उन्होंने एक जगह छोड़ दिया और फिर भटकती रही। लेकिन कहीं पानी मिला नहीं, एक बूंद तक नहीं। इधर प्यास से तड़प रहे हज़रत इस्माइल एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ रहे थे, रो रहे थे। कहा जाता है कि जिस जगह पर उन्होंने एड़ियाँ रगड़ी वहाँ से पानी का एक सोता निकला। हज़रत हाजरा ने देखा तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उसी पानी से बेटे की प्यास बुझाई।
उस पानी को आज की तारीख में आबे ज़मज़म कहते हैं। आबे मतलब पानी, यह आज भी है। और काबा की जो मस्जिद है वहाँ से 66 फीट की दूरी पर एक कुआं है, उस कुएं के पानी को ज़मज़म का पानी कहते हैं। मुसलमान इस पानी को बहुत पवित्र मानते हैं और उम्रा और हज करने वाले यात्री इस पानी को पहले साथ ले जाते हैं। हज का एक महीना होता है, उस महीने में आप हज पर जाते हैं तो हाजी हज कर रहे हैं, उसके बाद अगर जाते हैं तो आप उम्रा करते हैं। यही अंतर है हज का और उम्रा का। तो यात्री पहले इस पानी को अपने साथ ले आते थे और अपने नातेदारों रिश्तेदारों को पिलाते थे जमजम के आब को, लेकिन बाद में सऊदी अरब की सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। ये एक कहानी है। हजरत इब्राहिम से जुड़ी एक और कहानी है। इन कहानियों से ही इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इन तीनों को आप समझेंगे। तो हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने आदेश दिया कि तुम इस जगह पर, यह बात मक्का की है, एक घर बनाओ। उन्होंने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर के एक घर बनाया जो आगे चलकर खाना काबा कहलाया। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने ऐलान किया कि यह अल्लाह का घर है, इसे देखने आओ। दुनिया भर से मुसलमान इस घर को देखने के लिए पहुंचते हैं, जिसे आप हज कहते हैं। हज पर जाने वाला अपने आप को हाजी कहता है। काबा में एक ब्लैक पत्थर है, काले रंग का पत्थर है, पूर्वी कोने पर लगा हुआ है। उसको अरबी भाषा में अल हजर अल अस्वद कहते हैं। मक्का पहुंचने वाले जो मुसलमान होते हैं वो उस पत्थर को छूते हैं और दुआएं करते हैं। उनमें इस पवित्र पत्थर को छूने और चूमने की एक परंपरा है। इसी जगह यानी कि मक्का से मोहम्मद साहब फिलिस्तीन या आज की तारीख में इजराइल के कब्जे में जो शहर है यरूशलेम, वहाँ गए थे। अब देखिए, इस्लाम की नींव रखने वाले मोहम्मद साहब मक्का में काबा, और मोहम्मद साहब उस काबे से गए यरूशलेम। कहा जाता है कि खुदा उनको सवारी भेज करके यरूशलेम बुलवाया। इस सफ़र को अल इसरा वल मिराज की रात कहते हैं। यह एक आध्यात्मिक सफ़र माना जाता है। आज की तारीख में मक्का से यरूशलेम आप कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में 7वीं सदी में ऊँट से सफ़र तय करने में कई दिन लग जाते थे और मोहम्मद साहब एक रात में वहाँ पहुँच गए थे। इसलिए कहा जाता है कि यह मोहम्मद साहब की एक आध्यात्मिक यात्रा थी मक्का से यरूशलेम की। यरूशलेम पहुँच करके मोहम्मद साहब ने एक जगह थी जहाँ नमाज पढ़ी। जहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी उसको आज की तारीख में अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, यरूशलेम के भीतर। इस पर भी मैं आऊँगा। कहते हैं यहीं से वे जन्नत गए और खुदा ने उनको दुनिया का सच बताया। इसलिए यरूशलेम को मुसलमानों के लिए बहुत अहम माना जाता है। मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र जगह अगर दुनिया में कोई है मुसलमानों के लिए तो अल अक्सा मस्जिद है। यह 35 एकड़ का एक कैंपस है जिसके भीतर गोल गुंबद की एक मस्जिद है जिसका नाम अल अक्सा है। इसको अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। यहूदी से टेम्पल टाउन कहते हैं। अब वही कैंपस है, अल अक्सा मस्जिद और टेम्पल टाउन, उसी कैंपस में यहूदियों के लिए डोम ऑफ द रॉक और मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद, दोनों पवित्र स्थलों में से है और उसी कैंपस में है। वो इजराइल के कब्जे में है, चूँकि गाजा पूरा का पूरा यरूशलेम इजराइल के पास है। जब बंटवारा हुआ उस समय पश्चिमी जो यरूशलेम था उस पर कब्जा कर लिया इजराइल ने। 1967 का जब अरब देशों के साथ युद्ध हुआ तो उसने जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम भी छीन लिया। जैसे सीरिया से उसने गोलन हाइट्स ले लिया, मिस्र से गाजा पट्टी ले लिया या सोलोमन आइलैंड ले लिया, तो वो इजराइल ने ले लिया और आज की तारीख में इजराइल का उस पर कब्जा है। मोहम्मद साहब से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक भी मुसलमानों के लिए पावन या पवित्र स्थल है। अब उस नक्शे पर चलता हूं जो बताएगा कि फिलिस्तीन और इजराइल का वजूद कैसा रहा और कैसे धीरे धीरे फिलिस्तीन सिकुड़ता चला गया और इजराइल बढ़ता चला गया। अब ये नक्शा देखिएगा, ये नक्शा वो है, ये जो पूरा हरा वाला इलाका है, यहाँ अरबी मुस्लिम या फिलिस्तीनी रहा करते थे और नीले रंग का जो हिस्सा है यहाँ यहूदी थे। और जब संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि यहूदियों को एक जगह दी जाएगी
उनका देश बनाया जाएगा, तो ये इलाका उन्होंने तय किया कि हम इजराइल बनाएंगे और यह पूरा का जो ग्रीन वाला बेल्ट है यह फिलिस्तीन रहेगा। लेकिन 1948 में युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो इजराइल ने क्या किया कि जितना इलाका था फिलिस्तीन का उसको 1948 के युद्ध में जीत लिया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव को कहते हैं प्रस्ताव संख्या 181, जिसके तहत वो पूरे इलाके को दो देश में बांटा गया, एक इजराइल एक फिलिस्तीन। बांटते समय ये तय हुआ कि नक्शा ये रहेगा, ये इजरायली इलाका होगा, ये फिलिस्तीनी इलाका होगा। लेकिन हो गया युद्ध। अरब के देशों ने 24 घंटे के भीतर इजराइल पर हमला कर दिया फिलिस्तीन के साथ मिलकर के, और इजराइल ने 1 साल तक युद्ध चला और अरब देशों को हरा करके फिलिस्तीन का जो पूरा इलाका था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। बच गए ये दो। 1967 में एक और युद्ध हुआ, उसमें अरब के देश मिलकर के फिर इजराइल पर उन्होंने हमला किया, और इस हमले में अरब के सभी देशों, चाहे वो जॉर्डन या मिस्र या सीरिया या लेबनान या फिलिस्तीन, इन सभी देशों को इजराइल ने हराए नहीं बल्कि उनकी ज़मीन भी अपने हिस्से में ले ली, और यह बच गया आपके पास फिलिस्तीन का इलाका। इसको वेस्ट बैंक कहते हैं और ये गाज़ा पट्टी है। गाज़ा पट्टी का जो दक्षिणी हिस्सा है ये मिस्र से लगता है, और इस तरफ जो है ये भूमध्य सागर है, ये इजराइल का इलाका है। तो उत्तर की तरफ से और पूरब की तरफ से इजराइल है, और दक्षिण की तरफ मिस्र का हिस्सा लगता है, और एक तरफ समंदर है। इसकी पूरी नाकेबंदी आज की तारीख में गाज़ा पट्टी की इजराइल ने कर दी है, और वो चाहता है कि ना पानी जाए, ना खाना जाए, ना राशन जाए, हर तरीके से इसको लॉक कर दो। यह गाज़ा पट्टी जो है 41 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है, कहीं 6 किलोमीटर तो कहीं 10 किलोमीटर चौड़ी है, और इसी पट्टी को आप गाज़ा पट्टी कहते हैं जो फिलिस्तीन का हिस्सा है। लेकिन यहाँ जो शासन है वो हमास का चलता है, और फिलिस्तीन के इलाके में फिलिस्तीन अथॉरिटी का चलता है। ये यहाँ जो पार्टी जीती वो फिलिस्तीन अथॉरिटी है सरकार, उसके भीतर एक पार्टी है जिसको फतेह पार्टी कहते हैं, जो पार्टी यासिर अराफात की पार्टी हुआ करती थी। तो यह पार्टी जो है यहाँ शासन करती है, और यहाँ हमास का शासन चलता है, और यही इजराइल अब आज की तारीख में हमला बोल रहा है। तो ये जो इतिहास है इजराइल और फिलिस्तीन का, वो मैंने आपके सामने रखा, और इसके ज़रिए बताने की कोशिश की कैसे धीरे धीरे इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्ज़े में ले लिया, और मामला जो है कुल मिलाकर के आज की तारीख में एक युद्ध में है। अब हमास ने जो हमला किया, उस हमले के खिलाफ इंतकाम की खातिर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पूरे पश्चिम यूरोप का, सेंट्रल एशिया का नक्शा बदल करके रख दूंगा। और इजराइल बहुत ताकतवर देश है। अब जो स्थिति है और जो हालात बनेंगे, इन दोनों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। दीपक बोहरा साहब हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, और वीएन झा साहब हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत जानकार हैं, और रोविन सचदेवा साहब भी हैं। आपका भी स्वागत सचदेवा साहब। तो आप तीनों एक्सपर्ट्स, मुझे लगता है कि मेरे जितने व्यूअर हैं उनको समझाने और बताने में आप बहुत काबिल लोग हैं, और आपकी बात मेरे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। दीपक बोहरा साहब, ये दुनिया में सोच से परे रहा कि एक छोटी सी पट्टी पे एक आतंकी संगठन जो अपनी हुकूमत चलाता है, इजराइल जैसे मुल्क पर इस तरीके से हमला कर देगा, उसका आयरन डोम नाकाम हो जाएगा, उसका अपना इंटेलिजेंस जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस विंग माना जाता है मुसाद, वो फेल हो जाएगा, और हालात ऐसे बन जाएंगे। कारण आपको क्या लगता है? आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं तो इसको क्लासरूम मानता हूँ। थैंक यू सर। मैं सुन जो आप बता रहे थे, सो थैंक यू वेरी मच। आपने इज्जत दी है, मुझे चैनल पे बुलाया, और फिर मैं प्रोग्राम देख तो नहीं पा रहा क्योंकि मैं मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन सचदेव साहब हैं और ग्रुपी झा साहब भी हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, ये आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। इंटेलिजेंस फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है। 9/11 जब हुआ था, कहते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर था। 1999 में जब कारगिल में जंग हुआ तो भारतीय इंटेलिजेंस का फेलियर था। 26/11 जो हुआ वो हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर था, और अब इजराइल की इंटेलिजेंस का फेलियर है। इंटेलिजेंस आप ह्यूमन इंटेलिजेंस लीजिए, टेक्निकल इंटेलिजेंस लीजिए, या फिर आप उसको सैटेलाइट के जरिए जैसे भी आप लें,
कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, देयर इज नो क्वेश्चन, नहीं तो इस तरह से ये हमला नहीं कर पाते। ये समुंदर से भी आए, ये जमीन से भी आए और ये हवा से भी है, और ये इन्होंने एक दिन के अंदर नहीं किया, कई सालों से ये इसकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमास का कब्जा गाजा पट्टी पर बहुत देर से है और वो ये कोशिश कर रहे थे। अब सर, जब ऐसा कोई आतंकी हमला होता है तो हमेशा हम लोग, हमारी डिप्लोमेसी में ट्रेनिंग ये होती है कि ये क्यों किया है, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, हम समझने की कोशिश करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट साहब जो हैं ग्रुपी, तो वो बताएंगे यहाँ से आते हैं, ऐसे आते हैं, ये होता है, या फिर कोई दूसरे कहेंगे जी जीना चाहिए, सबको जीना। ये सब कहानियां मंगल ग्रह के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी जो दुनिया है, हमारी जो असली दुनिया है, हम समझने की कोशिश करते हैं डिप्लोमेसी में। हमास को आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट संगठन घोषित किया हुआ है। देयर इज नो क्वेश्चन कि ये टोटली एक आतंकी संगठन है, और ये तो आईएस का बाप है। जो क्रूरता आप आईएस में देखते थे, कहीं ज्यादा इससे देखें। तो हमला क्यों किया है? इन्होंने ये कोशिश की थी, जो मेरा समझना है, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, कि एक कि इजराइल ने 2021 में हमें ठोका था, लेकिन हम अभी जीवित हैं और हम इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, इनके पीछे ये स्पष्ट है कि ईरान था, और ईरान डायरेक्टली नहीं पंगा लेगा सर, क्योंकि उसको डर है कि फिर अगर इजराइल से उसकी दुश्मनी होगी, और वो शायद मानता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं और वो इजराइल से पंगा ज्यादा नहीं लेगा, फिर अमेरिका से भी डरता है एटसेट्रा, तो अब वो थोड़ा पीछे पड़ रहा है। तो पहली चीज थी ये बताना कि हमारी ताकत खत्म नहीं हुई। दूसरा ये था हमास के लिए कि सारी दुनिया के, ये मेरा मानना है, जो आतंकी संगठन है, जिस तरह से तालिबान ने किया था, आईएस ने किया था, कि अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारे पास आओ, हम आपको लेकिन सर तैयारी बहुत बड़ी थी। मैं सिर्फ ये है कि कहा यह जा रहा है कि 2 साल से हमास अपनी तैयारी कर रहा था, उसने डमी इलाके बनाए थे, पैराट्रूपिंग कराने की कोशिश की थी, कैसे पैराट्रूपर्स के जरिए हम उतार करके आतंकियों को इजराइल के भीतर कोहराम मचा सकते हैं। जी, तो कहना चाह रहा था, ये 5 साल से ये ट्रेनिंग कर रहे थे। अब जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं जी, तो उनके ये 2 लक्ष्य थे, लेकिन उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इजराइल का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू साहब, जिनसे मैं मिल चुका हूं, हाथ भी मिलाया, उनकी बातें मैं सुनता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा है कि हम नक्शा बदल देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ देश गायब हो जाएंगे, लेकिन अब जो टेररिज्म है, वीएन झा साहब, जी बिल्कुल, वीएन झा साहब, इजराइल बेशक बहुत ताकतवर देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने जब जब युद्ध अरब में लड़ा, उसने अरब के देशों को सबक सिखाया। गाजा पट्टी पर हमास को ख़त्म करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इजराइल का अप्रोच क्या होगा हमास को लेकर के, और अपने उस इलाके में, जहाँ तो अरब की बात मैं कर रहा हूँ, कि अरब के देशों में, जैसे उसको यह पता है कि हिजबुल्लाह का, हमास का जो मदद करने वाला देश है वो ईरान है, यह बात खुल के भी कही जा रही है। तो सिर्फ वो हमास को ख़त्म करने में ही इंटरेस्टेड रहेगा, या फिर वो बाकी देशों को भी अपना मैसेज डालेगा कोई स्ट्रॉन्ग? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पैनल पे वोहरा साहब हैं, वो तो इंटरनेशनल मैटर्स में, डिप्लोमेटिक जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो मैं अगर कुछ ज़्यादा इन सब चीज़ों पे कहूँगा तो ज़्यादती होगी, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस करता हूँ कि फिर आज वोहरा साहब हैं हमारे साथ में, सहदेवा जी हैं हमारे साथ में। देखिए, एक जो सवाल आपने उठाया हुआ है कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा जी, तो देखिए, जब 9/11 हुआ था, इसके बाद में अमेरिका ने कहा कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, और वो जो वॉर वहाँ पे अफगानिस्तान में शुरू हुई थी, फिर उसका आपने नक्शा देखा। लोगों ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मार दो तो सब खत्म हो जाएगा, मार दिया, कुछ खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आपने इराक में देखा, इराक में क्या हुआ, लोगों ने कहा कि अल बगदादी को मार दो तो आईसीस खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ। तो आप एक एक करके कड़ी देखिए, ये आखिर हो क्यों रहा है, ये मानसिकता कहाँ से आ रही है। देखिए, इस्लाम एक नया, आप उसको धर्म कहें, अधर्म कहें या फेथ कहें, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये नई सोच है इस्लाम। इसके पहले, बहुत पहले, मतलब ज़ोरोस्ट्रियन जो थे वो लगभग 4000 सालों से पहले में से उनकी जो एक स्थिति बनी हुई है। इस्लाम कुछ नहीं है, ये तो अभी 7वीं शताब्दी में ये आया हुआ है। तो इस्लाम को ज़ोरोस्ट्रियन से कंपेयर करना, और
मैं आपके एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। जी। मैं कुछ एक चीजों में थोड़ा सा आपसे असहमत रखता हूँ। एक तो इस्लाम को आप अगर कंपेयर करते हैं कि ये सब इब्राहिम जो हैं, ये एक कहानी सर वो तो बहुत एक बाद में रची गई इतिहास है। क्योंकि मैं इतिहास के आईने में आज की तारीख में जो सच है उसको देख मैं रहा था वर्तमान में और दिखा रहा था। मैं वर्तमान जी। मैं मैं वर्तमान में आपको ले आता हूँ। देखिए, जो एक पैक्ट साइन हुआ था अमेरिका में आज से कुछ साल पहले ट्रंप के सामने में, उसको नाम दिया गया था एब्राहम अकॉर्ड। लेकिन इससे पहले कभी आपने ऐसे किसी अकॉर्ड का नाम सुना है? नहीं सर, आपने कुरान पढ़ा है? मैंने इस पे 3 स्टोरीज लिखी हुई हैं और जो लेटेस्ट सर स्टोरी है, कुरान पूरी तरीके से रट्टा मारा हुआ है सर। राइट्स किसी भी आयत किसी भी सूर्य पर बात हो सकती है। ये देखिए, धर्म ग्रंथों की अपनी बड़ी अच्छी अपनी बात है। दिलचस्पी है, मेरी मुझे आप रहती है, मुझे- तो इसलिए सर मैं मेरी- सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मेरा मेरे सवाल का जवाब नहीं आया सर। देखिए, हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम तय समय के भीतर अपना जवाब ढूंढते हैं और जब वो जवाब नहीं मिलता है तो हमें मजबूरी होती है दूसरे मेहमान की तरफ जाने के लिए। मैंने सवाल यही पूछा था कि इजराइल का जो जवाब होगा वह जवाब सिर्फ हमास के लिए होगा या फिर उन देशों को भी मैसेज देगा जिन देशों की मदद से हमास ने यह हिम्मत जुटाई है। सचदेवा साहब, मैं ये जवाब आपसे चाहता हूँ बड़े शॉर्ट में जी। मैं ठीक है आपको सर, बता रहा ठीक है सर, ठीक है सर। बड़े शॉर्ट में आपको बताता हूँ, 30 सेकंड। देखिए, हमास के अगेंस्ट में अगर जवाब होगा तो ये इनएडिक्वेट होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि हमास सारी चीजें नहीं है। हमास एक प्यादा है आगे में या एक बड़ा है उसके पीछे में शह औरों की है। आज के दिन में जो पैलेस्टाइन लैंड है उस पे हमास का अस्तित्व है, उस पे यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का अस्तित्व है, उसके ऊपर में हिजबुल्लाह के कम से कम 6 तंजीमें हैं हिजबुल्लाह के, उसकी जो यानी कि एक मैसेज इन सबों को भी जा सकता है इजराइल की तरफ से। सचदेवा साहब, हिंदुस्तान की सरकार, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जैसे ही हमास का हमला होता है इजराइल पर, सरकार इजराइल के साथ खड़ी होती है, हमास के हमले की निंदा करती है। वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फिर प्रधानमंत्री की आज बात हुई है। लेकिन देश के भीतर एक तबका जो राजनेताओं का है वो मानता है कि नहीं, हमको फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे फ़र्क समझ में नहीं आता है कि हम फ़िलिस्तीन के नाम पर क्या हमास के साथ खड़ा होते हैं? सरकार जो स्टैंड ले रही है, क्या हम उस सरकार के उस स्टैंड से अपने आप को अलग रखते हैं? हमास ने जो इजराइल में किया है, भारत चूँकि आतंक का बहुत मारा हुआ देश है और भारत के लिए आतंक एक बड़ी बड़ी समस्या रहा है, बहुत बड़ा संकट रहा है, तो इजराइल से एक सबक भी हमारे पास आ रहा है कि वहाँ किस तरीके से आतंकी पैराट्रूप से ड्रॉप करा करके और इस तरह से कोहराम मचा सकते हैं। तो जो सबक है इसमें और इंडिया का जो स्टैंड है, उन दोनों को देखते हुए आपकी अपनी राय क्या है? हॉरिबल अटैक है, जितना ये हॉरिबल एपिसोड है, इसको आई थिंक कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो इंडिया जब स्टैंड करती है, एब्सोल्युटली राइट, ये आतंक या वायलेंस को जो रिजॉर्ट करते हैं उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, तो हमास के साथ तो कोई खड़ा नहीं हो सकता मेरे विचार से। नाउ कमिंग बैक टू अ फ्यू क्वेश्चंस यू वर आस्किंग। पहली बात ये हुआ क्या, क्विकली मैं बुलेट पॉइंट्स पे कहना कोशिश करूंगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इजरायली इंटेलिजेंस का मासिव फेलियर है। इनफैक्ट within Israel, there are calls for Israeli Defense Minister Intelligence Chief to resign right now। इतना बड़ा फेलियर है, बट अभी नहीं करेंगे तो चल रहा है। सेकेंड फेलियर जो है इंटेलिजेंस का, वन सेकेंड है इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी का। इन्होंने जो बॉर्डर अपना सिक्योरिटी फेंसिंग लगाई हुई है, सेंसर्स लगाए हुए हैं, सोल्जर्स हैं, टैंक्स हैं, ये है वो है, सारे ड्रोन्स हैं, रोबोटिक्स है, उसका फेलियर है क्लियर। वहां से लोग आते गए एक्सप्लोजन करके। तीसरा फेलियर आ रहा है इजरायली आर्मी के रिस्पांस का। अभी इस समय विजुअल्स चल रहे हैं और इजरायलीज जिनको किडनैप कर लिया गया, उनकी फैमिलीज कह रही है कि हमें 16-16 घंटे तक हमारी आर्मी का कोई अप्रोच नहीं कर पाया। तो ये तीनों फ्रंट से बहुत बड़ा फेलियर है। एनीवे, इस फेलियर को आगे जाके देखा जाएगा जो होगा। अब जब आपका एक और क्वेश्चन था कि इसमें इजराइल क्या करेगा, हमस पर केवल या फिर मिडिल ईस्ट के और देशों पे भी? हमस पे तो कर ही रहा है इजराइल, हैमर मारेगा। खाड़ी के दूसरे देशों में प्रिंसिपली नाम बार बार ईरान का आ रहा है, उसमें अभी तो शायद नहीं, क्योंकि अभी के हाल में फिलहाल यस ईरान हेल्प करता है हमस को विद वेपन्स एंड मनी। परंतु कल रात तक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस या स्मोक फ्लैग नहीं है, रेड फ्लैग, कि इस पर्टिकुलर एपिसोड में ईरान ने इसको हेल्प किया है। पहले करता रहा है पर इसमें करा ही नहीं करा। अगर इसमें करा निकल के आता है, देन चांस बनता है कि इजराइल ईरान पे अटैक कर सकता है, बट अभी उस चीज को आप दीपक बोरा साहब,
चूँकि इस तरह के मामलों की बहुत बारीक जानकारी आपके पास रहती है और आपकी अपनी राय जो होती है बहुत साफ़ सुथरी सी होती है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर कि हिंदुस्तान की सरकार का स्टैंड है और इजराइल में जो कुछ हुआ है वहाँ से भारत के जो मैसेज है, इन दोनों को देश के लोगों के सामने कैसे रखा जाना चाहिए या आप कैसे रखना चाहेंगे? सीधी सी बात है सर कि हम आतंक से पीड़ित हैं। हमास एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है, तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। सर मैं इतना बता देता हूँ, धर्म से मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, दिल मेरा भारतीय है, लेकिन आज मैं इजरायली हूँ सर, आज मैं यहूदी हूँ। क्योंकि जो बर्बरता के साथ इन्होंने, आपने 2 वीडियो दिखाए थे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। जब इतना जरूर कहूंगा सर, आप अभी इस्लाम की बात कर रहे थे एटसेट्रा, एक लड़की जिसकी जान निकल चुकी है, उसके शरीर के साथ बलात्कार और साथ में कह रहे हैं अल्लाहू अकबर, ये मैं समझ नहीं पाता सर। ये मेरी समझ के बाहर है सर। मैं भी बाप हूँ बेटी का, ये चीजें मुझे समझ नहीं आती हैं। तो ये जो है मैसेज दिया है इजराइल ने कि हम रीड्रॉ करेंगे, यानी आतंक को मिटा देंगे इस एरिया से। और सर अगर ये हमास फमास वाले सोचते हैं कि सऊदी के साथ उनके संबंध इजराइल के ठीक नहीं होंगे, और मजबूत होंगे, क्योंकि ये सारे देश पीड़ित हैं आतंक से। हाँ, ये बात सही है सर कि इस बार जो सऊदी और यूएई का स्टैंड रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत सही है और आतंकवादी संगठनों को सीधा मैसेज दिया जाना भी बहुत ज़रूरी है। आप तीनों मेहमान जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की तारीख में इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी के ऊपर हमले कर रहा है और हमास को ख़त्म करने की उसने कसम खा रखी है, लेकिन इसके साथ ही कई आतंकवादी संगठन जो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं जिंदा हैं, पनपते हैं, वो सब मानवता के लिए, संसार के लिए ख़तरनाक हैं। जब तक आतंक है, आतंकवादी संगठन हैं, उनको पनाह देने वाले देश हैं, लोग हैं, तब तक इस दुनिया में सुकून नहीं मिल सकता है। लोग आमतौर पर आराम और सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। इसलिए आतंक का खात्मा बहुत ज़रूरी है दुनिया के लिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।